साथियों चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और देखिए साथियों, देखिए टेस्ट सीरीज है कलाम की और जितने भी एसएसटी के क्वेश्चंस आए हैं वो सभी है इसमें। तो आप अगर देखना चाहें तो जरूर देखिए और परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, यूनान की सभ्यता या फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता? तो देखिए तीनों तो थी, मिस्र, चीन और मेसोपोटामिया बिल्कुल थी। यूनान की सभ्यता उस समय नहीं थी। आगे देखते हैं। धोलावीरा संबंध में निम्न कथन में असत्य कथन। यहाँ 16 जलाशय प्राप्त हुए, बिल्कुल सही है। एक विशाल स्टेडियम का प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुआ, ये भी सही है। हाल ही में यूनेस्को विरासत में से, बिल्कुल सही है। जूते हुए खेत के कालीबंगा से प्राप्त हुए, तो ये गलत है। वैदिक काल में क्यों शब्द का प्रयोग किया जाता था? वस्त्र की बुनाई, बने हुए वस्त्र के लिए, धागे या सूत के लिए? तो बने हुए वस्त्र के लिए, ध्यान रखिएगा, बने हुए वस्त्र के लिए क्वीन शब्द का प्रयोग। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। इसमें यमुना नदी 3 बार उल्लेख किया, सही है। सर्वाधिक उल्लेख सिंधु नदी का हो, ये भी सही है। ऋग्वेद नदी सुवत में कुल 19 नदियों का उल्लेख, ये भी सही है। ये गलत है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी गंगा को बताया गया है, ये गलत है साथियों। धोरी गाथा संबंध किस पिटक से है? विनय पिटक, अधिगम पिटक, सूत पिटक या इनमें से कोई नहीं? तो धोरी गाथा पिटक का संबंध सूत पिटक से है, सी उत्तर है। आगे देखते हैं। ये आ गया। निम्नलिखित सिद्धांतों में से जैन धर्म में संबंध सिद्धांत है? क्षणिकवाद, प्रत्ययवाद, स्वैधवाद या तो देखिए इसका उत्तर सी है, स्यादवाद। स्यादवाद आपको पता है वो उत्तर, जैसे एक हाथी, अगर एक हाथी को आप 5 जो अंधे लोग हैं उनसे अगर टच करवाए या पट्टी बांध के, तो वो अलग अलग व्याख्या करेगी। कोई कहेगा हाथी एक, जैसे अगर जो उसकी, अगर कोई पैर के हाथ लगाएगा तो कहेगा हाथी हट्टा कट्टा होता है, इस प्रकार से होता है। कोई अगर उसकी जो सूंड है उसके हाथ लगाएगा तो हाथी लंबा होता है, इस प्रकार से। कान के हाथ लगाए तो जल्दीदार होता है, इस प्रकार से। मतलब शायद अलग अलग, परंतु है सब सही है उसमें से। तो ये शायदवाद है, जैन धर्म संबंधित। उत्तरी पश्चिमी परुस्थल प्रदेश का कितना प्रतिशत भाग बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है? 58.5 पर, ध्यान रहेगा, 58.5। राजस्थान की जलवायु से संबंधित निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए। शुष्क उपाद्र मानसून जलवायु पाई जाती है। दैनिक वार्षिक तापमान न्यूनतम पाया जाता है, नहीं ये सही है, नहीं एक सही होगा सिर्फ केवल। या शुष्क उपाद्र मानसून जलवायु पाई जाती है। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले आते? झालावाड़, भीलवाड़ा, जयपुर शिखर, भरतपुर धौलपुर? अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? झालावाड़ और डूंगरपुर, झालावाड़ और डूंगरपुर। जिनमें सहायक नदियां कौन सी? देखिए सुमेलित नहीं है। माही, चंबल की बेड़स बिल्कुल सही है। बनास की गंभीर, ये भी सही है। लूणी की खारी नदी, और माही की मोरेल नहीं है, माही की मोरेल नहीं है। आगे देखते हैं। जय समंद झील के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये राज्य की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इसका निर्माण गोमती नदी बांध पर महाराणा जयसिंह ने करवाया। ये ढेबर झील भी कहा जाता है। सही कूट का चयन कीजिए। तो देखिए इसमें से साथियों सबसे बड़ी कृत्रिम झील बिल्कुल है, और जयसिंह ने कराया, ढेबर झील पर कराया गया है। ये अलग हो सकता है। एक स्वतंत्र राज्य को नागरिकों के अधिकारों की रक्षा काम सौंप कर भारतीय संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है जिस पर कोई सभ्य देश गर्व कर सके। संविधान के संबंध में कथन किसने कहा? तो साथियों डॉक्टर अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, एम.सी. छागला या सुभाष, तो सी उत्तर है। एम.सी. छागला ने यह कहा कि पास ऐसी व्यवस्था की गई है कि गर्व किया जा सकता है, याद रखिएगा। प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित व्यवस्थित क्रम अनुक्रम क्या है? समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व या न्याय? तो सबसे पहले जो है वो न्याय लिखा हुआ है। सबसे पहले जो है वो न्याय, फिर स्वतंत्रता, फिर समानता और फिर बंधुता। न्याय सबसे पहले है, फिर स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये याद रखिएगा। स्वतंत्रता, समानता, बंधुता।
निजता का मूल अधिकार भी एक अधिकार है। मूल अधिकार मानव द्वारा दुर्व्यवहार, बलपात या श्रम बेकार का प्रतिनिधित्व सही है। मूल अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक होती है। 1 और 2 3 तीनों सही उत्तर, ध्यान रखिएगा आप, ये तीनों उत्तर सही है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से असंगत चयन कीजिए। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 1922 बिल्कुल सही है। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये 23 से 24 ये भी सही है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 ये भी सही है। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार ये इसमें नहीं है, 29 से 30 नहीं है। उच्च प्राथमिक स्तर सामाजिक शिक्षण का उद्देश्य है बच्चों की वर्गीकरण की क्षमता को विकसित करना, आधुनिक समकालीन भारत तथा आर्थिक सामाजिक परिवर्तन प्रक्रिया को समझाना, संवैधानिक दायित्वों को निभाने और भूमिका उत्तरदायी हेतु समझाना, विश्व के अन्य भागों को समकालीन विकास के संदर्भ में विद्यार्थी को भारत के अतीत के अध्ययन को प्रेरित करना, यह सही है। विश्व के अन्य भागों में समकालीन विकास के संदर्भ में भारत के विद्यार्थी को अध्ययन प्रेरित करना। सामाजिक अध्ययन में नवीन संकल्पनाओं में सम्मिलित नहीं है। मानव संबंधों का अध्ययन बिल्कुल है। भौगोलिक व सामाजिक वातावरण का अध्ययन भी है। सामाजिक प्राणियों के रूप में अध्ययन सही है। और सामाजिक प्रथाओं का अध्ययन ये नहीं है साथियों, सामाजिक प्रथाओं का अध्ययन इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है। ये आपको बताना, मिलान करना है। प्रारूप समिति को तो देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बिल्कुल सही है। प्रांतीय संविधान समिति ये डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल है। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। और राज्य समझौता समिति जवाहरलाल नेहरू है। महाजनपदीय राजनीतिक व्यवस्था में आलोक में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस काल की प्रमुख उपलब्धि सुदृढ़ राजतंत्रात्मक गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है। राज्य का आधार जाति के बजाय भौगोलिक स्वरूप होने लगा है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख प्राप्त होता है। केवल 5 महाजनपदों में गणतंत्र शासन, ये बिल्कुल सही है। केवल 5 महाजनपदों में गणतंत्र शासन व्यवस्था प्रणाली विद्यमान थी। आगे देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हेलेना सेल्यूकस निकटवर्ती के पुत्र बिल्कुल धनान को हराकर मौर्य, ये भी सही है। 1 व 2 ये है। गुप्तकालीन बुद्ध, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त होती है? मथुरा से, देवगढ़ से, सुल्तानगंज से या उदयगिरी से। तो गुप्तकालीन भगवान बुद्ध की प्रतिमा सुल्तानगंज से प्राप्त होती है। किस शासक ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया? उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु। बहुत बढ़िया सवाल है। उदयन ने किया था ये पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी, पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी, पटना को, जो आधुनिक पटना है, उसे राजधानी बनाया। रामपुरवा स्तंभ के शीर्ष पर किस पशु की आकृति है? सिंह, हाथी, वृषभ। तो सबसे ऊपर इसमें वृषभ यानी बैल की एक आकृति है। भारतीय संविधान अनुच्छेद में ये उपबद्ध है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी तथा इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं व अधीनस्थ अधिकारी करेगा। कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 53 में है ये, अनुच्छेद 53 में। निम्न में से कौन सा प्रधानमंत्री भूमिका संदर्भ में असत्य है? प्रधानमंत्री सदैव मंत्रिपरिषद, लोकसभा दोनों का नेता होता है। प्रधानमंत्री नीति आयोग का प्रधान अध्यक्ष होता है, कैबिनेट बैठकों की अध्यक्षता करता है। राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद अध्यक्ष संचालक होता है। तो देखिए, प्रधानमंत्री सदैव मंत्रिपरिषद और लोकसभा दोनों का नेता होता है। ये जरूरी नहीं है, बाकी सही है। प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति द्वारा निम्न किस तरह की शपथ दिलाई जाती है? गोपनीयता की शपथ जरूर दिलाई जाती है। वर्तमान में लोकसभा की अनुसूचित जाति की सर्वाधिक सीटें किस राज्य में? बहुत ही अच्छा सवाल साथियों। तो देखिए, सर्वाधिक लोकसभा की तो सबसे ज़्यादा सीटें अगर जिसमें है तो उत्तर प्रदेश में है। अगर मतलब लोकसभा की, तो फिर वहाँ पे वो जो रिजर्व है उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होगी। 80 सीटें हैं वहाँ पर। तो राजस्थान में 25 है तो कम ही होगी, और वहाँ पर 80 है तो बिल्कुल ज़्यादा ही होगी। निम्नलिखित में सही कूट पर विचार कीजिए। धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यकता नहीं, राज्यसभा को सिर्फ बजट
चर्चा कर सकती है, उनके अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती। बिल्कुल सही है, दूसरा सही है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्पादन में राजस्थान देश अग्रणी है? तारामीरा, चावल, गेहूं। तो देखिए, चावल में नहीं है, गेहूं में नहीं है, चावल तो होते ही नहीं है, पर गेहूं भी इतना है, पर फर्स्ट नहीं है। उत्तर प्रदेश में इससे भी ज़्यादा होता है, कपास है। तारामीरा में जरूर प्रथम है। राजस्थान 2011 में न्यूनतम सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, सबसे कम तो है जैसलमेर और सबसे ज़्यादा है जयपुर। सेरेरी व मेजाबाद कहाँ पर है? बहुत बढ़िया सवाल साथियों। मेजा तालाब लिखा हुआ है, चित्तौड़, भीलवाड़ा, पाली या जैसलमेर। तो ये भीलवाड़ा में है, ध्यान रखिएगा, भीलवाड़ा में सेरेरी और मेजा तालाब। चंबल संयुक्त परियोजना है राजस्थान व उत्तर प्रदेश की, राजस्थान उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, राजस्थान मध्य प्रदेश की। तो देखिए, राजस्थान मध्य प्रदेश व उत्तर राजस्थान व मध्य प्रदेश की, जिसमें 4 बांध बने हुए आपको पता हो तो, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटाबोर, गांधी सागर। किस गढ़ के लिए जेम्स टोड ने कहा था यदि उससे राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की तो इस गढ़ को चुनेंगे? चित्तौड़गढ़, बतारागढ़, मेहरानगढ़, तो बैसरोडगढ़ के लिए कहा था, ध्यान रखिएगा, बैसरोडगढ़। निम्न सुमिलित कीजिए। मूसी महाराणा की छतरी अलवर, बिल्कुल सही है। ईश्वर जी की गैटोर, बिल्कुल सही है। जसवंत थड़ा, जोधपुर, गोपाल सिंह की छतरी प्रतापगढ़, ये सही नहीं। ईश्वर सिंह की भी छतरी आपको पता, उन्होंने ईश्वरी सिंह जिन्होंने मराठों के भय से वो आए थे तब युद्ध के लिए, तो उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। उनकी छतरी शायद थोड़ी देखते फिर। मध्यकालीन सिविल इंजीनियर के उत्तम प्रमाण टाकों के अच्छे नमूनों के रूप में किस दुर्ग में मिलते हैं? मेहरानगढ़, चित्तौड़गढ़, जयगढ़ या कुंभलगढ़। तो सिविल इंजीनियर के प्रमाण टाकों के अच्छे नमूनों के रूप में जयगढ़ दुर्ग में मिलते हैं। मध्यकालीन सिविल इंजीनियर के उत्तम प्रमाण टाकों के अच्छे नमूनों के रूप में जयगढ़ दुर्ग में मिलते हैं। विचार विमर्श की विषमता नहीं है। बालकों के सीखने की प्रक्रिया उनके प्रारंभिक समुदायों से अप्रभावित रहती है। एनसीपी 2005 सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सुझाती है कि बच्चे विद्यालय जीवन किताबी ज्ञान जुड़ा होना चाहिए, शिक्षकों अपेक्षाओं के साथ होना, कक्षा के जीवन से होना चाहिए या बाहर के जीवन के साथ होना चाहिए? तो ये उत्तर है बाहर के जीवन के साथ होना चाहिए। सामाजिक कक्षा कक्ष में पक्षपात, भेदभाव का और पूर्वाग्रह को दूर किया जा सकता है। मानव पर एक व्याख्यान आयोजन करके, संविधान में आमुख प्रदान करके, इन बातों को ध्यान न देकर, क्योंकि बच्चे एक दिन अपने आप छोड़ देंगे, सामाजिक वास्तविकता को विभिन्न आयामों के बारे में परिचर्चा करके, यह उत्तर सही है। वैदिक कालीन सामाजिक जीवन के संबंध में दिए गए विकल्प असंगत है। देखिए, संयुक्त प्रथा प्रचलित थी समाज में, स्त्रियों का सम्मानजनक स्थान था वैदिक काल में, शिक्षा उद्देश्य बौद्धिक व आध्यात्मिक व्यवस्था है। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म बिल्कुल नहीं है, जन्म आधार नहीं थी, कर्म आधार थी। अतिधम पिटक के भाग कथा वस्तु से बौद्ध धर्म के सिद्धांतों दार्शनिक व्याख्या प्राप्त होती है, जिसका संकलन किसके द्वारा किया गया? आनंद, उपाली, मोगलीपुत्तिस, ये किया गया, मोगलीपुत्तिस, ध्यान रखिएगा, अधिगम पिटक के। मौर्य साम्राज्य के संबंध में निम्न दिए गए कथनों का असंगत बताइए। देखिए, डायमैकस बिंदुसार के दरबार में सीरिया के शासक बिल्कुल प्रथम राजदूषी था। कल्याण राजतंत्र ने लिखी थी, जिसमें अशोक नेपाल में ललित पतन नगर की स्थापना की थी। वृहदर्थ मौर्य वंश का अंतिम, बिल्कुल सही, वृहदर्थ जिसे पुष्यमित्र शुंग ने सेना का निरीक्षण समय मार दिया था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना नंद वंश के घना वंश पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य 305 ईस्वी में की थी। ये थोड़ा सही नहीं है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसे गुप्त साम्राज्य की द्वितीय राजधानी बनाया? पाटलिपुत्र, उज्जैन, काशी, उज्जैन को। ये सुमिलित करना है आपको। देखिए, भारत में रहने वाला विदेशी नागरिक दावा नहीं कर सकता व्यापार का, व्यवसाय का स्वतंत्रता, बिल्कुल ये नहीं कर सकता। विधि समक्ष ये तो कर सकता है, जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सुरक्षा की, धर्म की स्वतंत्रता कर सकता है, परंतु व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का दावा नहीं कर सकता। निजता का अधिकार किस मूल अधिकार के अंतर्गत आता है? समानता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शोषण के, इसमें भी नहीं आता। इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, उसमें निजता का अधिकार आता है।
जिसमें व्यक्ति निजी जो है अपने लिए उसको स्वतंत्रता है। जिनमें से किन की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती? सॉलिसिटर जनरल की नहीं की जाती एक तो, और राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नहीं की जाती। बाकी इनकी लोकसभा के अध्यक्ष की जाती है और राज्यों के विश्व कुलपति की भी, जिला न्यायाधीश की। तो इन दो की नहीं की जाती, पहले और तीसरे की। स्वीप कार्यक्रम का उद्देश्य राजनीतिक आदर्श को स्थापित करना, नागरिकों को उनके अधिकार दिलाना, बाल संरक्षण, मतदान जागरूकता। ध्यान रखिएगा, मतदान जागरूकता, ऐसा नाम अलग लग रहा है इनका। स्वीप किया तो मतदान जागरूकता करना, ये सवाल आया था एक बार, कुछ समय पहले आया था शायद, फर्स्ट ग्रेड के बारे में। हाँ, फर्स्ट ग्रेड में आया था। 12वीं अनुसूची में शहरी निकायों के प्रशासन के संबंध में कितने विषय शामिल है? 18 सवाल है, 18 शामिल है, ध्यान रखिए। सुमिलित कीजिए, देखिए विष्णु संप्रदाय, बिल्कुल जम्बो जी अलग किया ये, और ये निरंजनी हरदास, मावजी और निष्कलिंग, तो ये उत्तर है ये। तो आगे देखते हैं, आचार्य कथनों पर विचार कीजिए। आचार्य तुलसी जैन श्वेतांबर संप्रदाय के 9वें आचार्य थे, सही है गलत? आचार्य तुलसी का जन्म सदासर शुरू में हुआ था, 1 मार्च 1949 सदासर कस्बे में। आचार्य तुलसी अणुवर्तन, ये नहीं है, पहला और दूसरा सही है। उदयपुर शैली, देखिए ये किशनगढ़ शैली ये है, इसमें सावन सिंह है। उदयपुर शैली ये जगत्सिंह प्रथम, कोटा उमेद सिंह और ज्योतिमान सिंह। जिनमें से कुंभलगढ़ द्वीप में स्थित नहीं है, देखिए मामादेव तालाब है बिल्कुल, झाली रानी का माल्या भी है, और उड़ना राजकुमार की छतरी भी है पृथ्वीराज की। कुंभ स्वामी का मंदिर इसमें नहीं है। इनमें से असत्य कथन, राजस्थान में सरसों, बाजरा, चना फसलों का उत्पादन प्रथम रहा है। वर्तमान में कृषि अपेक्षाओं में सर्वाधिक योगदान फसल का है, बिल्कुल सही, ये गलत है। कुल तिलन, चलिए आगे देखते हैं। राजस्थान में औद्योगिक विकास हेतु जापानी पाक अलवर में किया गया है। राजस्थान का प्रथम पेट्रोलियम कुआं है मंगला, ध्यान रखिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है। मंगला जो है प्रथम पेट्रोलियम कुआं है। सामाजिक शिक्षण किस विधि की खोज विधि के रूप में करता है? हॉरिस्टिक विधि, ध्यान रखिएगा। सामाजिक शिक्षण की किस विधि की खोज विधि के रूप में हॉरिस्टिक विधि को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, हॉरिस्टिक विधि। विमर्शी चिंतन की विशेषता नहीं है, जटिल समस्या की विधमता की सोच कर सकना, बिल्कुल सही है। समस्या के सही रूप को निर्धारण करना, अमान्य उपकल्पनाओं पर त्याग कर सकना, निलंबित निर्णय की योग्यता प्राप्त करने से असमर्थ, ये सही नहीं है, मतलब ऐसा नहीं होता। इस विधि में विद्यार्थी श्रोता की भांति, शिक्षक वक्ता भांति करे, इसे भाषण विधि के नाम से जाना जाता है। व्याख्यान विधि होती है साथियों, जिसमें पूरी व्याख्या की जाती है। धन्यवाद साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसके बाद वाले एक पार्ट और है, वो भी आपको जल्दी अपलोड करके बता दीजिए। धन्यवाद।